राम दोस्तों, आज की कथा में विभीषण ने श्री राम के पास जाकर रावण के क्या क्या रहस्य बताए थे। जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर दिया तो विभीषण ने श्री राम के पास जाने का निश्चय किया। विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र के उस किनारे पर पहुंचे जहां श्री राम रुके हुए थे। विभीषण को 4 सेवकों के साथ आते हुए वानरों ने देखा। उन्होंने सुग्रीव को सूचित कर दिया कि सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित 5 राक्षस आकाश मार्ग से हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव ने सभी वानर योद्धाओं को सावधान रहने की आज्ञा दे दी। वानर उन 5 राक्षसों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तभी विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े हो गए। उन्हें भी इस बात का डर था कि कहीं वे वानर मुझे रावण का हितैषी ही ना समझ बैठे। इसलिए उन्होंने सभी वानरों को संबोधित करते हुए उच्च स्वर से कहा कि हे वानर श्रोताओं, मैं उस दुराचारी अत्याचारी राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह पूरे सम्मान के साथ जनक नंदिनी सीता जी को श्री राम के पास भेज दे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इसलिए भरी सभा में उसने मेरा अपमान कर दिया और लंका छोड़ कर जाने के लिए भी कह दिया। इसलिए मैं अब अपने परिवार को लंका में ही छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। आप सभी लोग शीघ्र ही श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण शरणार्थी बनकर उनके सामने उपस्थित होना चाहता हूँ। वानर राज सुग्रीव बड़े भ्रमित थे कि यह कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह राक्षस अपने 4 सेवकों के साथ यहाँ आया है, हमारे साथ सेना से मिल जाए और मौका पाकर हमारा ही सफाया करने लग जाए, या हमारे बीच में फूट डालकर अंतर ध्यान हो जाए, क्योंकि ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। ऊपर से यह अपने आप को रावण का छोटा भाई बता रहा है और अकेला भी नहीं है, 4 राक्षसों को साथ भी लेकर आया है। तत्काल ही सुग्रीव ने जाकर श्री राम को सारी स्थिति बता दी और अपने मन में जो भी विचार चल रहे थे वे भी श्री राम के सामने रखे। अंत में कहा कि ये रघुवीर, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 राक्षसों को कैद कर लिया जाए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने वहां बैठे सभी वानर योद्धाओं से इस स्थिति पर सुझाव मांगे। अंगद ने कहा कि अभी हमें इन 5 राक्षसों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने मनोभाव को छुपाने में इतना माहिर होते हैं कि उनकी शक्ल से कुछ और लगता है और उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, और ऐसे लोग धोखा ही देते हैं। इसलिए हमें पूरी स्थिति समझ लेनी चाहिए। फिर वानर योद्धा सरभ ने कहा कि इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही गुप्तचर लगा देने चाहिए, वे गुप्तचर ही इनकी परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार सभी वानर योद्धाओं ने विभीषण के बारे में अपने अपने सुझाव श्री राम के सामने रखे। उसके बाद हनुमान जी खड़े हुए। उन्होंने सभी वानर योद्धाओं के द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुप्तचर तो ऐसे व्यक्ति के सामने लगाए जाते हैं जो यहाँ ना हो। जो व्यक्ति यहाँ आ चुका है उसके पीछे गुप्तचर लगाने का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी बनने की कोशिश करे, फिर भी उसका मनोभाव क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके सब्र और उसके शारीरिक चाल चलन से पता चल जाता है। तब सभी वानरों को सुशोभित करते हुए श्री राम जी ने कहा कि विभीषण सुशोभित करते हुए सभी वानरों को श्री राम जी ने कहा कि
जो भी मित्र भाव से मेरे पास आया है उसे मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। विभीषण को आने दिया जाए। सुग्रीव ने फिर कहा कि यह चाहे दुष्ट हो या ना हो, लेकिन राक्षस तो राक्षस ही है, और ऐसे संकट की घड़ी में जो अपने सगे भाई का त्याग कर सकता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसा कौन है जिसे संकट आ जाने पर ना त्याग दे। सुग्रीव की बात तो सही थी। तब श्री राम ने सुग्रीव की बात का उत्तर दिया कि हे वानरराज, राजाओं का अहित सोचने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो उसके कुल के ही उत्पन्न हुए उसी जाति के भाई हो सकते हैं, और दूसरे पड़ोसी देशों के लोग। ये दोनों प्रकार के विरोधी समय आने पर राजा पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि विभीषण ने रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाया हो, लेकिन उसने विभीषण को त्याग दिया हो, और इसी प्रकार भविष्य में अपने भाई से सुरक्षित रहने के लिए यह हमारे पास आया हो। श्री राम ने सभी वानर योद्धाओं को संशोभित करते हुए कहा कि राक्षसों में भी बहुत से राक्षस बड़े विद्वान और समझदार होते हैं, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष से मिला लेना चाहिए। यह कोई बुरी बात नहीं है। श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, इस संसार में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते, फिर सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते, और सभी मित्र भी तुम्हारे समान नहीं होते। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को अनेक शास्त्रयुक्त बातें बताई और अंत में विभीषण को शरण में लेने का निर्णय कर लिया। फिर सभी वानर योद्धा श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े थे। जैसे ही श्री राम को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपने 4 सेवकों के साथ उतरकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय देकर रावण के साथ घटित हुई सारी घटना के बारे में श्री राम को बता दिया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि मुझे राक्षसों के बल के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने मेरे बड़े भाई रावण को यह वरदान दिया है कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। मुझसे बड़ा और रावण से छोटा अर्थात बीच का भाई कुंभकर्ण है। वह बहुत तेजस्वी और पराक्रमी है। प्रहस्त रावण का सेनापति है। उसने कुबेर के सेनापति मणिभद्र को पराजित किया था। हे रघुनाथ, मेरा जो भतीजा अर्थात रावण का पुत्र इंद्रजीत है, उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त की है कि वह युद्ध में कभी भी अदृश्य हो सकता है और अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। उसके बाद विभीषण ने बताया कि रावण के पास इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 1 खरब राक्षसों की सेना है। तभी श्री राम ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि हे विभीषण, रावण सहित उसके सभी हितैषी और उसकी सेना को मारकर मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। तब रावण कहीं भी जाकर छुप जाए, वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं तीनों भाइयों की कसम खाकर कहता हूँ कि अब रावण का अंत करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तभी विभीषण ने भी प्रतिज्ञा करते हुए श्री राम से कहा कि हे रघुनाथ, लंकापुरी पर जीत दिलाने मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे समुद्र का जल लाकर विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक करें। उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि वे राक्षस राज कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हमारी वानर सेना समुद्र को पार कर सके। विभीषण ने कहा कि यह समुद्र राजा सागर के द्वारा खुदवाया गया था। सागर के ही वंश में श्री राम उत्पन्न हुए थे, इसलिए यदि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करें तो कोई उपाय आवश्यक ही मिल जाएगा। इसके बाद आगे समुद्र बनाने की तैयारियां चलती है और कैसे समुद्र बना मैं बताती हूँ। समुद्र में रास्ता कैसे बना अब मैं आपको बताती हूँ कि कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का अभिशाप किसने दिया था।
कुंभकर्ण सोता ही क्यों रहता था, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुनते हैं। रावण ने श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा कर लाने के लिए 10,000 बड़े भयानक पराक्रमी राक्षसों को भेजा। कुंभकर्ण उस समय सोया हुआ था। उसके 6 महीने सोने से पीछे एक कथा है। जितने भी राक्षस थे उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप करके अनेक वरदानों को प्राप्त किया था, लेकिन कुंभकर्ण के मामले में ऐसा नहीं था। वह शरीर में पर्वत के समान दिखाई देता था और जितने भी राक्षस थे उन सब से शरीर में बड़ा था। जब कुंभकर्ण पैदा हुआ था तो जन्म से ही भूख से इतना पीड़ित हो गया था कि उसने हजारों प्राणियों को खा डालता था। चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। सभी प्राणी इकट्ठे होकर देवराज इंद्र के पास शरण में पहुंच गए और उनसे इस आए हुए कष्ट से छुटकारा पाने के लिए निवेदन करने लगे। देवराज इंद्र ने उनकी सहायता करने के लिए कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने ब्रिज से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। घायल होकर कुंभकर्ण और भी ज़्यादा भयानक हो गया। उसने क्रोध में आकर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उस दांत को देवराज इंद्र की छाती पर दे मारा। कुंभकर्ण के इस प्रहार से इंद्र बेचैन हो गए। इंद्र की यह दशा देखकर सभी देवता भी भयभीत होने लगे। तब सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को जो घटना घटी हुई उसके बारे में अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने इंद्र की सारी बातों को सुनकर सभी राक्षसों को बुलाया, उसमें कुंभकर्ण को भी बुलाया। कुछ बातचीत हुई। उसके बाद कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि विश्रवा ने निश्चय ही तुम्हें इस जगत का विनाश करने के लिए उत्पन्न किया है। अतः कुंभकर्ण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ही तुम मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के हिसाब से वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। यह देखकर रावण को भी घबराहट होने लगी। उसने प्रजापति ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण के जागने और सोने का समय निश्चित कर दे तो आपकी कृपा होगी। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, तू 6 मास तक सोता रहेगा और केवल एक दिन ही जागेगा। उस एक दिन ही तू भूखा होकर इस पृथ्वी पर विचरेगा और उस एक दिन में जितने भी प्राणियों को खाएगा उतने प्राणियों को खा लेना। तब वे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक ही दिन जागता था। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था। वह गुफा बहुत सुंदर थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन थी। कुंभकर्ण जब सांस लेता था तब अनेकों प्राणी खींचे चले जाते थे और जब छोड़ता था तो उस प्राणी दूर जाकर गिरते थे। 10,000 बहुत खतरनाक राक्षस कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए। साथ में अनेक जानवरों और पक्षियों का मांस, अनेक घड़े जानवरों का रक्त और अनेक घड़े मंदिरा लेकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुँचे, लेकिन जगाने के प्रयास किए थे, लेकिन कुंभकर्ण जागने वाला नहीं था। तब फिर उसके ऊपर हाथियों को चलाया गया। तब जाकर कुंभकर्ण अपनी निंद्रा से जागा। जागते ही उसने जानवरों और पक्षियों के बड़े बड़े मांस के ढेरों को खाने लगा। फिर उसने अनेक घड़े रक्त के पिए। उसके बाद अनेक घड़े मदिरा पान करके खड़ा हो गया और पूछने लगा कि मुझे किस लिए जगाया गया। ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि मुझे सोते हुए जगाया गया। तब रावण के सचिव यूपाक्ष ने कहा कि राक्षस राज रावण ने आपको शीघ्र ही बुलाया है और युद्ध का सारा वृत्तांत कुंभकर्ण को सुना दिया। इसके बाद जब कुंभकर्ण जगा तो रावण के पास पहुंचा।